आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डेटा इज 24 देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि अगर एक डेटा में मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 है तो उस केस में मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा। तो क्या निकालना है हम लोगों को मीडियन और मीन का डिफरेंस फाइंड करना है, जबकि मोड और मीडियन का डिफरेंस हम लोगों को दे रखा है 24। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन हम लोगों को दे रखी है एक बार लिख लेते हैं। दिया है कि मोड और मीडियन का डिफरेंस 24 है। इसका मतलब अगर मोड में से मीडियन को माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, मोड में से अगर हम लोग मीडियन को माइनस करें तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग चाहें तो इन दोनों में से यानी कि मोड या मीडियन में से एक की वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरे के टर्म्स में। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, मोड की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि मोड कैसे निकाला जा सकता है भाई, इसको ट्रांसपोज कर दें। 24 अपने प्लेस पर और इसको ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको लिख सकते हैं 24 प्लस मीडियन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने क्या किया, मोड की वैल्यू निकाल दी किसके टर्म्स में, मीडियन के टर्म्स में। अब हम लोग जानते हैं एक रिलेशन किस किस के बीच में, मीन मोड और मीडियन के बीच में। क्या रिलेशन होता है, मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। तो ये रिलेशन है तीनों के बीच में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मोड की वैल्यू रख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मोड की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, मोड की जगह पे रख सकते हैं 24 प्लस मीडियन। तो यहाँ पे रखा है 24 प्लस मीडियन, साथ में क्या है 2 मीन है, इसको एज इट इज़ लेके चलो। तो 2 मीन इक्वल टू इधर साइड में क्या है 3 मीडियन। क्लियर है। अब इस टर्म को हम लोग कर रहे हैं इधर ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या रहने वाला है 24, साथ में क्या रहेगा 2 इंटू में मीन एंड दिस इक्वल टू, देखो इस साइड में क्या है 3 मीडियन और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा। क्लियर है। अब 3 मीडियन में से मीडियन माइनस किया तो क्या बचेगा, तब बचेगा 2 मीडियन। क्लियर है। और इस साइड पे क्या बचेगा तब 24 प्लस 2 इंटू में आ गया मीन। अब हम लोग देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, देयर आर 3 टर्म्स और तीनों ही टर्म्स में देखें तो 2 एक कॉमन फैक्टर है। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2, जब इस टर्म को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 12। इसको डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ मीन रह जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, मीडियन बच जाएगा। अब हम लोगों को डिफरेंस निकालना है किस किस का, मीडियन और मीन का, मतलब मीडियन माइनस मीन की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, मीन को कर दें इधर ट्रांसपोज। तो इस साइड में फिर क्या रहने वाला है, इस साइड में बचेगा सिर्फ 12 एंड दिस इक्वल टू, अपनी जगह पर कौन है, अपनी जगह पर मीडियन है और मीन को ट्रांसपोज किया है तो ये माइनस में आ गया। क्लियर है। चाहो तो इस साइड को देखो इधर लिख दो और इस साइड को इधर लिख दो। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग तब, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू वॉट, 12। और इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का कि भाई मीडियन और मीन का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा। और ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।